हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं ज्योग्राफी का मॉडल सेट लेकर के आया हूं, जो बिहार बोर्ड ने जारी किया। ऑफिशियली मॉडल सेट है जो बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। मैं उसका आंसर 1 से लेकर के 70 तक पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा और समझाऊँगा भी। देखिए, बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट जारी किया है, इसमें सबको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि वे अपना पैटर्न बताते हैं और किस तरह से वो क्वेश्चन पूछेंगे वो बताते हैं। इसलिए बिहार बोर्ड मॉडल सेट प्रत्येक वर्ष जारी करते हैं। इस साल भी उन्होंने मॉडल सेट जारी किया है। आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा इन्हीं की वीडियो के माध्यम से। जैसे इसमें 70 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। 70 में से आपको बनाना कितना है, 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। जरूरी नहीं है यानी कि आपको क्वेश्चन एक नहीं आता तो उसको अटैम्प्ट करना ही है, सीरियल वाइज जरूरी नहीं है। बस आपको 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन, उसमें से आप 35 क्वेश्चन कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको मान चलिए आपको 70 नंबर क्वेश्चन आता है तो उसको बना लीजिए, अगर नहीं आता है उसको भी छोड़ सकते हैं, या 50 नंबर क्वेश्चन आता है तो वो बना लीजिए, या आपको 1 आता है बनाइए और नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते जाइए। कहीं से भी 50 हो, 49 हो, 37 हो, कहीं से भी आप क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं और काउंटिंग करके मात्र 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसके साथ साथ ध्यान देंगे ये आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर आप वॉच करें और एक एक क्वेश्चन को अच्छा से याद कर ले। ठीक है, यानी कि आपके 2022 के जो एग्जाम होने वाला है उसका बिहार बोर्ड ने जो ऑफिशियली मॉडल से जारी किया उसका ये आंसर किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से बस एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप लोग इस चैनल पर पहले बार जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों को इसी तरह का कंटेंट रोज का रोज मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं शुरू से अंत तक, वॉच करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है गाइस, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। अल्बर्ट, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन है अल्बर्ट डिमांजिया, अल्फ्रेड हेटनर, ग्रिफिथ टेलर और फ्रेडरिक रेडजेल। तो दो का जो है, सॉरी, एक का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है स्थानिक संगठन, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन और डी में है मात्रात्मक क्रांति। तो 2 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रीटर, रेडजेल, टेलर, एलेंसी सैंपल। तो ध्यान देंगे आपका 3 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा, एलेंसी सैंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर। सैन्य भूगोल मानव, यानी सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र के उप क्षेत्र हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। तो 4 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी राजनीतिक भूगोल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्व एशिया। तो 5 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शैक्षणिक सुविधाएं, बेरोजगारी, महामारियां, जलाभाव। तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी शैक्षणिक सुविधाएं। क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। ध्यान देंगे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, अफ्रीका, एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक की बात करेंगे तो यानी अफ्रीका में हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या बात करेंगे तो एशिया में हो जाएगा, परंतु यहाँ पे वृद्धि दर की बात हो रहा है इसलिए 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 55 करोड़। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1650 में पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या की बात हो रही है, पूरे विश्व की जनसंख्या तो 55 करोड़ थी। कितने? 55 करोड़ थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्य आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है 15 से 65 वर्ष, 18 से 60 वर्ष, 18 से 62 वर्ष, 15 से 59 वर्ष। तो 9 का जो हो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 की ओर। निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक है
संयुक्त राज्य अरब अमीरात, लेटविया, फ्रांस, जापान। तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि लेटविया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेटविया। क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, उपयुक्त सभी। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विज्ञान सूचकांक प्रतिपादित किया? रीटर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, इंजीनियर इसी सिंपल। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसका कोटि जो है उच्चतम है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जर्मनी। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्वे। क्वेश्चन में चलते हैं 14 की ओर, पुष्पों यानी कि फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि कहलाती है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यानी कि फूलों की कृषि क्या कहलाएगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी पुष्प उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, सहकारी कृषि अधिक सफल रही रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, भारत में। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, सहकारी कृषि अधिक सफल रही डेनमार्क में। कहाँ पे? डेनमार्क में। क्वेश्चन में चलते हैं 16 की ओर, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? रबर, राई, मक्का, गेहूं। तो 16 का आपका हो जाएगा, यानी कि रोपण फसल कौन है? रबर है, इसलिए 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? सघन निर्वहन कृषि, रोपण कृषि, आदिम निर्वहन कृषि, मिश्रित कृषि। तो 17 का हो जाएगा सी, यानी कि आदिम निर्वहन कृषि। क्वेश्चन नंबर 18 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? खेती, अखेट, व्यापार, लौह, प्रगलन। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी जो है द्वितीयक क्रियाकलाप है लौह प्रगलन, क्योंकि खेती ये सब क्या है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग, जूट उद्योग। तो यानी कि क्वेश्चन कहता है आपको निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है गाइस? तो 19 का जो है आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जूट उद्योग जो है कृषि से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है? वन आधारित, कागज उद्योग, सीमेंट, चमड़ा, गंधक। तो 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कागज जो है ना पेड़ से बनता है, ठीक है, इसलिए 20 का कहते हैं ना कौन? वन कहाँ होता है? तो जंगल में होता है, ठीक है। तो 20 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कागज उद्योग। क्वेश्चन हम चलते हैं 21 की ओर, खनन क्रियाकलाप है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं फटाफट, निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है? खेती, आखेट, व्यापार, तो व्राह स्त्रोतन। तो 22 का आपका राइट आंसर डी, यानी कि व्राह स्त्रोतन हो जाएगा, डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं, रेल मार्ग के जाल सघनतम घनत्व है चीन में है कि भारत में है कि जर्मनी में है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से। तो ध्यान देंगे, रेल के जाल संगठन घनत्व की बात करेंगे तो यहाँ पे है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 23 का डी द राइट आंसर। 24, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से, भूमध्य सागर हिंद महासागर मार्ग से, उत्तर महासागर अंतर्द्वीपीय मार्ग से, उत्तर प्रशांत समुद्री मार्ग से। तो 24 का आपका राइट आंसर आपको ए हो जाता है, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से। क्वेश्चन हम चलते हैं 25 की ओर, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? कोलकाता, मैनचेस्टर, एथेंस, मैफिक्स। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एथेंस, यानी सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 की ओर, उससे पहले 26, यानी कि लेनिनग्राद किस प्रकार के पतन है? लेनिनग्राद किस प्रकार के पतन है? विस्तृत पतन है, वाणिज्य पतन है, औद्योगिक पतन है, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये क्या है? औद्योगिक पतन है। क्वेश्चन 27 को चलते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, वियना, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। तो 27 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 28 है, चैनल टनल जोड़ता है, यानी कि चैनल टनल जोड़ता है, किसको जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने क्लास में पढ़ाया भी है। यानी कि चैनल टनल जोड़ता है तो पेरिस से लंदन को जोड़ता है, याद रखेंगे, पेरिस से लंदन। क्वेश्चन नंबर 29 है,
निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य हैं? चिली, ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला। तो 29 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि वेनेजुएला हो जाएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, मिस्क, मॉन्टेविडियो, ब्रुसेल्स। तो आपका ध्यान देंगे 30 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम चलते हैं 31 की ओर। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक। तो जानबे करते हैं बहुत इजी है, प्राथमिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 की ओर। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? लंदन, पीटर्सबर्ग, कैनबरा, सिंगापुर। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पीटर्सबर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 की ओर। निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है? कैनबरा, लुसाका, अदीस अबाबा, नैरोबी। तो 33 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी अदीस अबाबा, यानी इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदीस अबाबा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 की ओर। निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? सिंगापुर, मक्का, लंदन, बीजिंग। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिंगापुर जो है ना, क्या है? परिवहन नगर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 की ओर। निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है? कैनबरा, लाहौर, धनबाद, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कैनबरा। क्वेश्चन नंबर 36 है किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? द्रविड़, आस्टिक, भारतीय, यूरोपीय, चीनी, तिब्बती। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चीनी, तिब्बती, तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 37 को चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 402 और तो 328। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 382 है ना। क्या हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 38। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? क्या है? कम पूछा है ना, तो ध्यान देंगे 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जो जनसंख्या है तो सबसे कम है। तो आपके सामने ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, जो है ना सबसे ज्यादा कम जनसंख्या वाला। इन चारों राज्यों में सबसे कम जनसंख्या इन्हीं राज्य सिक्किम का है। क्वेश्चन नंबर 39 को चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? महाराष्ट्र की है कि बिहार की है कि केरल की है कि पश्चिम बंगाल की? गाइस तो 39 का हो जाएगा, यानी बिहार की है। किसके? बिहार की। यानी कि 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा? तो बिहार। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 की ओर। किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? उत्तर प्रदेश आते हैं कि महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटक में? तो महाराष्ट्र में आते हैं। 40 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है? ग्रामीण से नगरीय कि नगरीय से ग्रामीण? तो जानवे करते हैं ग्रामीण से नगरीय होगा। 41 का तुम्हारी फटाफट क्या हो जाएगा? ग्रामीण से नगरीय सब जाते हैं ना कमाने के लिए। चलो बम्बई, दिल्ली का मेला चले के छेकन की। क्वेश्चन नंबर चलो 42 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन 42 सही चांस सबके। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो ध्यान दे भाई, क्वेश्चन है चाह के मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्य में ऐसे से कौन राज्य की कोटि सबसे ऊंच अछि? तो पंजाब के अछि कि हरियाणा के कि तमिलनाडु के केरल के? दादा देखियो 42 के आप कहाँ के सही से उत्तर की बात करें तो डी बहुत जाता कि डी यानी केरल। क्वेश्चन नंबर 43 को चलो। क्वेश्चन नंबर 43 से चाह सबके। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता उच्चतम है? चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार, दमन और दीप, लक्षद्वीप। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी लक्षद्वीप बहुत जाता उत्तर एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 44 सही चाह सबके। निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा, कोलकाता, पटना की भोपाल? तो देखियो 44 के उत्तर की वजह यहाँ की सी मारो किसी क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा, कोलकाता नहीं है ना, भोपाल, पटना। तो धन्यवाद 44 के की होते उत्तर तो वजह यहाँ के पटना की कथी पटना। क्वेश्चन नंबर चलो 45। निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है? मथुरा, अंबाला, सिंगरौली, सहारनपुर। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगरौली।
क्वेश्चन नंबर 46 है, हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, चाय उत्पादन से, दूध उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का हो जाएगा यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से, ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? जूट, कपास, कॉफी, मैनचेस्टा में से। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉफी, सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय उत्पादन नहीं है? केरल, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। जानते हैं सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन हो असम में आए, मगर पूछे अहाँ के नहीं ने चाहे 4 गो राज्य में से कौन ओहन राज्य है जैमें चाय की खेती नहीं के बराबर होते है? तो राजस्थान में। कत राजस्थान में क्यों? क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है? गन्ना, कॉफी, मक्का, चुकंदर। तो 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा यानी कि मक्का खाद्यान्न फसल है। 50, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो 50 का द राइट आंसर डी हो जाएगा यानी कि हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, NH27, NH44, इसके बाद NH6, इनमें से कोई नहीं। तो 51 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि NH44, क्या नेशनल हाईवे संख्या 44। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 52 की ओर। जल है, जल क्या है? जैव संसाधन है, अजैव है और नवीकरणीय संसाधन के, इनमें से कोई नहीं है। तो 52 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, प्राकृतिक है ना वो, यानी कि जल क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो आपके सामने कहीं 4 ऑप्शन दिखा देता है जो लिखा हुआ हो प्राकृतिक संसाधन नहीं ना, तो इसलिए मारेंगे क्या? डी, क्योंकि जल जो है प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 53 की ओर। केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से और भी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। 53 का राइट आंसर सी यानी कि वायु संरक्षण एवं जल संरक्षण से मारेंगे, इसका राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो 54 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 55 को चलेंगे। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। तो 55 का द राइट आंसर ए हो जाएगा यानी कि ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 56 को चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किसमें काकरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। तो 56 का हो जाएगा यानी कि गुजरात में। 56 का द राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 की ओर। खतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, राजस्थान। 57 का हो जाएगा डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 58 है, बोकारो इस्पात केंद्र है किधर है? 58 का ध्यान देंगे, बोकारो इस्पात केंद्र किधर है, यानी कैसी है, किस तरह की है? तो मिश्रित क्षेत्र में है कि निजी में, यानी सरकारी है कि प्राइवेट है क्या? तो ध्यान देंगे, अगर हम बात कर रहे थे क्या था क्वेश्चन गाइस? क्वेश्चन था आपका, चलिए फिर से दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं ना। बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र है क्या है? सरकारी है कि प्राइवेट है? तो ये जो है ना बोकारो, ये आपको सार्वजनिक की यानी कि सरकारी है, गवर्नमेंट का है ना, पब्लिक सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित कोयला खाद्यान्नों में कौन झारखंड में नहीं है? बोकारो, गिरिडीह, झरिया, सिंगरौली। तो 59 का राइट आंसर सिंगरौली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 को चलेंगे, निम्नलिखित राज्यों में किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? राजस्थान, बिहार, असम, तमिलनाडु। तो जानते जी असम में सबसे ज्यादा तेल उत्पादन और चाय की खेती खूब हुई है। क्वेश्चन 61 की ओर चलेंगे, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1981, 1991, 2001, 1993। तो 61 का राइट आंसर 1991। क्वेश्चन चलेंगे 62 की ओर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? बाजार, पूंजी, ऊर्जा, इनमें से सभी। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी 1947, 1911, 1921, 1935। यानी कि भारत में जो है ना ऊपर में जो हवाई जहाज हुई है सबसे पहले शुरुआत कहिया किस में भेल रहे? तो अहाँ के 63 के उत्तर हो जाते 1911 में, क्या? तो 1911 जो है बन रहा मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना भले रहा ना मुंबई में, तो ये वायु परिवहन की शुरुआत भले रहा। 64, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? इलाहाबाद है कि कोलकाता के गोरखपुर की हाजीपुर। तो 64 का द राइट आंसर हो जाएगा आपको हाजीपुर। जानते छी ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आके एग्जाम में आइए क्वेश्चन सब। 65 है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है? जम्मू को तिरुवनंतपुरम से, के बारामूला को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को नागरकोइल से। तो 65 का हो जाएगा, यानी जानेंगे श्रीनगर को कन्याकुमारी से उत्तर दक्षिण जो गलियारा है किसको जोड़ता है? श्रीनगर को
किससे? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 की ओर। तूतीकोरिन पतन स्थित है केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो 66 का हो जाएगा बी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर है 67। अम्ल वर्षा का कारण है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो 67 का हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? सी, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 68 है 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो 68 की बात करें ना, जानेंगे ये 2010-11 में भारत का जो सबसे ज़्यादा भारत किसके साथ है व्यापार कर रहे थे? जर्मनी के साथ, चीन के साथ, यूएसए के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, यानी यूएई के साथ। तो देखिए अगर 68 की हम बात करेंगे तो चीन के साथ सबसे ज़्यादा, और वही धोखा भी देता है ना हमेशा, चीन पाकिस्तान के साथ मिल करके, है ना। इंडिया को धोखा देने का काम कौन करता है? यही चीन। उसके साथ हम व्यापार करते हैं और वो पीठ पीछे धोखा देने का काम करते हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करके। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 69 की ओर। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर। इनमें सभी जानबे करें ध्वनि प्रदूषण है ना, उद्योगों से निकलने वाला बड़ा बड़ा जो मशीन लगा रहता है ना, उससे भी जो निकलने वाला जो ध्वनि होता है उससे भी प्रदूषण होता है ध्वनि। और मोटरसाइकिल 4 चक्का 2 चक्का जो भी हो उससे भी निकलने वाला ध्वनि से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण। और लाउड स्पीकर जे बजबै छी ना अहाँ सब बजबै छी अहाँ, होम थिएटर डीजे सब बजबै छी ने, तो इहो से होइ छै ध्वनि प्रदूषण। एहि के लेल अहाँ 69 के जो सही से उत्तर के बात करी तो तीनों भऽ जेतै। मारू आंसर डी सही के, मतलब एक हेतै कि तीनों ने सही छै, तीनों, यानी कि इहो भऽ जेतै, इहो भऽ जेतै, इहो भऽ जेतै, यानी कि अगला 69 के राइट आंसर डी। अब अंतिम क्वेश्चन हम बताबै छी। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायित्व हैं प्रवास के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी वस्तुओं के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो 70 का जो है ना प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं गाइस प्रवास के लिए। हो गया 70 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए अब तो अगर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो चलो कम से कम लाइक तो करो, और चैनल पहले बार जुड़िए सब्सक्राइब कर दियो। कुछ जाए वाला नहीं है, कुछ घटते वाला नहीं है, फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल के। चलो ठीक है, वीडियो के एहि प्रकार से जगह समाप्त करै छी। अहाँ सब देख सकै छी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जे अहाँ के 100 लऽ कऽ सब क्वेश्चन पढ़ि लें, इमो से बहुत ही सब पूछत सब के, यानी कि अहाँ के 20 गो लघुत्तरीय क्वेश्चन छै, ताहिमे से अहाँ के उत्तर कहत बनबै के लेल कहत 10 टा। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन छै कए गो? दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन 6 गो में से बनबै के छै 3 गो। चलो ठीक है, वीडियो को समाप्त करै छी। अगर अहाँ सबके वीडियो पसंद भेल हँ तो कम से कम लाइक करू, और कोनो सुझाव देला चाहै छी तो सब्सक्राइब करू। कुछ क्वेश्चन अछि तो अहाँ सब कमेंट कर सकै छी, ठीक है।